एक बार एक व्यापारी था। वह ज्यादा अमीर नहीं था। उसके पास एक ऊंट था जो ज्यादा खूबसूरत नहीं था, पर वह उस ऊंट से प्यार करता था। एक दिन वह ऊंट को देखने गया मगर ऊंट वहां नहीं था। ऊंट गायब हुआ था। अरे, मेरा ऊंट कहाँ गया? मेरा ऊंट कहाँ है वह? उसने हर जगह देखा, सब जगह ढूंढा, मगर उसे अपना ऊंट नहीं मिला। आखिर उसने 3 अजनबियों को अपनी ओर आते हुए देखा। पेड़ों से घिरे हुए एक रास्ते से वह चल के उसकी तरफ आ रहे थे। जब वे उसके पास पहुंचे, उसने पहले आदमी को रोककर पूछा, क्या आपने मेरे ऊंट को देखा है? तुम्हारा ऊंट एक आंख से अंधा है। हाँ, ये सच है, मेरा ऊंट एक आंख से अंधा है। कहाँ है वह? पर वह आदमी चलता गया। अब दूसरा मुसाफिर आ पहुंचा। क्या आपने मेरा ऊंट देखा है? तुम्हारा ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। जी हाँ। कहाँ है वह? आपने उसके साथ क्या किया? पर वह मुसाफिर चलता गया। अब तीसरा अजनबी आकर रुक गया। क्या आपने मेरा ऊंट देखा है? तुम्हारे ऊंट की पूंछ छोटी है। ये सच है। क्या किया आपने उसके साथ? मगर वह मुसाफिर चलता गया। उस व्यापारी ने उन तीनों मुसाफिरों का पेड़ों से घिरे उस रास्ते पर पीछा किया। कहाँ है मेरा ऊंट? आपने मेरा ऊंट चोरी किया है। चोरी किया है आपने उसे। चोर, आवारा। वे उस रास्ते से चलते गए। अब वह रास्ता चौड़ा हो गया और वह चलता गया, पहले से भी ज्यादा गुस्से में क्योंकि वह उसे ध्यान नहीं दे रहे थे। वह उन पर और जोर से चिल्लाता गया। अब उन सब ने सुल्तान के महल की बाग में प्रवेश किया। उस सुगंधित बाग में जास्मीन और दूसरे सुंदर फूल थे। और वहां सुल्तान पधारे। इस शोर का क्या मतलब है? इन अजनबियों ने मेरा ऊंट चोरी किया है। तुम्हें ये कैसे पता? वे जानते हैं कि मेरा ऊंट एक आंख से अंधा है। वे जानते हैं कि मेरा ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। वे जानते हैं कि मेरे ऊंट की पूंछ छोटी है। और आपको ये कैसे पता? सुल्तान ने पूछा। पहला अजनबी बोला, मैं जानता हूँ कि इसका ऊंट एक आंख से अंधा है, क्योंकि जब हम पेड़ों से घिरे उस रास्ते से आ रहे थे, सिर्फ बाएं तरफ के डाल के पत्ते टूटे हुए थे। दाएं तरफ के पेड़ों के पत्तों को छुआ भी नहीं गया था। आपको कैसे पता कि इसका ऊंट एक पैर में लंगड़ा है? ऊंट के रास्ते को देखते हुए दूसरा अजनबी बोला, उसके पैरों के निशानों से यह बात साफ थी। आपको कैसे पता कि ऊंट की पूंछ छोटी है? ये बात साफ है कि ऊंट की पूंछ छोटी है, तीसरा अजनबी बोला। रास्ते में खून के निशान थे। अगर ऊंट की पूंछ लंबी होती तो उसने खून चूसने वाले कीड़े मकोड़ों को दूर किया होता। ये सही है, सुल्तान ने कहा। तुम्हारा ऊंट मेरे बाग में कुछ ही देर पहले आया था और फिर उस ऊंट को सामने लाया गया। ज्यादा सुंदर नहीं था वह ऊंट, पर उस व्यापारी ने अपने ऊंट को चूमा। अरे, मेरा ऊंट, मेरा सुंदर ऊंट मुझे वापस मिल गया। और वह सुल्तान उन तीनों मुसाफिरों की तरफ मुड़ा। आप सचमुच होशियार हैं। यही रहिए, सुल्तान ने कहा, मेरे सलाहकार बनकर। और पहले कभी भी और आगे कभी भी किसी सुल्तान को इतना ज्ञान और इतनी सलाह नहीं मिली जितनी कि उन तीनों से मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।